सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, आजादी के 76 साल के बाद भी हमारे देश की ये हालत है कि जाति पाति व्यवस्थाओं से नहीं निकल पा रहे हैं। छुआछूत, जाति पाति भेदभाव, यही नीति जो राजनीतिक दल चला रहे हैं और वो सत्ता में काबिज हो जा रहे हैं। तो इस नीति को अपनाते हुए सरकार बनाई जा रही है, समाज है उसे खत्म किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम जाति पाति यही लेकर जो सरकार ने भावनाएं एक दूसरे के अंदर ऐसी हीन भावनाएं पैदा कर दी कि एक दूसरे से लोग नफरत करने लगे हैं। केवल जो एससी समाज है, एसटी समाज है, इन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है हिंदू के नाम से राजनीतिक लाभ के लिए। और जो बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं तो जाति पाति व्यवस्थाएं ही चरम पर हैं, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। और जो अभी की जो फिलहाल की घटना है, बुलंदशहर के अंदर एक बारात को चढ़ने नहीं दिया और उस पर लाठी डंडों से उसकी पिटाई भी की गई। तो क्या ये हमारे 76 साल के आजाद भारत की कहानी जो कि मैं लेकर आया हूँ, इससे पहले देखिए। बोलो, क्या घटना थी भाई साहब? घटना ये थी कि गांव धमरावली है, थाना पड़ता है कोतवाली देहात, बुलंदशहर में जी। तो वहाँ पर 16 तारीख को यानी कि 16 फरवरी को एक घुड़चढ़ी हुई थी गांव से। एक जाटव लड़के की घुड़चढ़ी हुई, बारात जा रही थी गांव से। तो उसको जो ठाकुरों का मोहल्ला है, ठाकुरों के मोहल्ले में गांव प्रधान है, प्रधान के घर के सामने उसको रोक लिया और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये बाबा साहब के गाने नहीं चलाओगे, जाटव वाले गाने नहीं चलाओगे। तो जाटवों ने कहा कि साहब गाने तो आप भी सब चलाते हो, हम तो रोकते नहीं है तुम्हें। रावण लेने जाते हो आप, वो लेने जाते तो बाबा साहब तो हमारे भगवान है, हम तो गाने इनके बजाएंगे जी। तो इस बात को लेकर के ठाकुरों ने 16 तारीख को भी उनको मना कर दिया था कि तुम्हें हमारे गली मोहल्ले से बारात नहीं निकालनी, अपने दूसरे मोहल्ले से चलो, और वापिस कर दिया था। अच्छा। उसके बाद में 20 तारीख को एक तो लड़के की बारात गांव से जाटव की जानी थी और एक जाटव लड़की की बारात गांव में आनी थी 20 तारीख को। अच्छा। 20 फरवरी को उसमें ये हुआ कि जब घुड़चढ़ी हो रही थी, बारात निकल रही थी, फिर जो है उसी प्रधान के जो प्रधान के ठाकुर जाति थे, उन्होंने वहाँ पर गांव में पहले से अपने घर में डंडे वंडे रख रखे थे, हथियार रख रखे थे। उन्होंने बारात को रोक लिया और कहा कि भाई तुमसे पहले भी हमने मना किया था, तो फिर आ गए, इनको मारोगे, और मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसमें ये 2-3 औरतों के चोट आई है, 3-4 जो है लड़कों के चोट आई है जी, चोट आई है। और चोट आने के बाद जो है रात हम लोग भी, मैं स्वयं सूचना पर थाने पहुंचा। थाने पे जाटव लोग वहां पर आए, महिलाएं आई ट्रैक्टर ट्रॉली से, रात करीब 2 बजे तक वहां रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के मेरे साथ में राजेंद्र कुमार एडवोकेट है, पूर्व जिला अध्यक्ष बीडीसी है, वो भी रहे हैं। और रात में मैं वहां पर रहा हूँ। उसके साथ साथ एक लेखराज गौतम जी है, यानी कि समाज के बहुत सारे मौजूद लोग रहे हैं रात को। और रात को ही पुलिस पे दबाव बना करके रात को ही 4-5 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है। रात SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखा गया है। रात मेडिकल हुए हैं, मेडिकल रात हो गए हैं। और आज सूचना मिली है कि ग्राम प्रधान को भी उठा लिया है पुलिस ने। लगभग 7-8 लोग अब तक उठाए जा चुके हैं। और इसमें 29 लोगों के, जो दबंग ठाकुर है, उनके 29 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा खुद मैंने लिखा है अपने हाथ से, और मुकदमा 29 लोगों के खिलाफ है, जिसमें से 9 लोग जेल चले गए हैं। ये घटना है बुलंदशहर में। और मेरा यह कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के गाने बजाना कोई जुर्म नहीं है, उन्होंने संविधान लिखा है। जातिवादी गाना कोई वहाँ पर नहीं बज रहा था। और हम तो केवल यह संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक रूप से न्याय की मांग करते हैं। और जो जातिवाद है, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो जातिवाद है इस समय उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्रयागराज चल रहा है और गाँव-गाँव में जातिवाद का माहौल है। आप देख रहे होंगे कि धर्म के नाम पे लोगों को उकसाया जा रहा है, इतना उकसाया जा रहा है कि लोग अपने घरों से जा रहे हैं,
व्यवस्था लोगों के पास नहीं है। जातिवादी गाने बजाते हुए लोग जा रहे हैं, धर्म के गाने बजाते हुए जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के गाने यदि बजते हैं तो कहीं ना कहीं चुभन होती है जो मनुवादी लोग हैं, जो मनु व्यवस्था के लोग हैं। जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो आपको किसी बात के लिए नहीं रोकते, आप जागरण करते हैं, आप पूरी रात गाने बजाते हैं, बच्चों के एग्जाम होते हैं फिर भी आप गाने बजाते हैं। उसके बाद जो है ऐसा आपको काम नहीं करना चाहिए जो बाबा साहब के गानों को आप लोग रोक रहे हैं। ये घटना है। बाकी पुलिस ने आश्वासन दिया, 8-10 लोगों को जेल भेज दिया और भी लोग जितना जल्दी से जल्दी जेल जाएंगे। और यहाँ पर अगर जेल नहीं जाते हैं तो हम लोग पूरे बुलंदशहर में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, सभी संगठनों के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे भीम आर्मी के हैं या अन्य जो अम्बेडकरवादी जो लोग दूसरी पार्टियों में और सामाजिक संगठन, सबको लेकर हम कई हजार की तादाद में फिर यहाँ जो एसएसपी ऑफिसर, डीएम ऑफिसर, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे यदि हमको न्याय नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हालांकि हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा क्योंकि 8-10 लोग पुलिस जेल भेज चुकी है। ये यहाँ की पूरी घटना है। साथियों, ये है 76 साल आजादी के बाद का इतिहास, जिसे देखकर लोग ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे क्या ये पिटाई हिंदुओं की हो रही है या ये पिटाई दलितों की हो रही है या ये पिटाई दलितों में महादलित उस चमार जाति की हो रही है, जिसको लेकर समाज के अंदर जो ये अपने आप को मंदिर ले जाते हैं और तीर्थ स्थल जाते हैं, प्रयागराज जैसे महाकुंभ में चले जाते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, पाप मुक्त करने के लिए। क्या ये वही समाज है जिसको बाबा साहब ने समझाया था? बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस समाज को समझाने के लिए और इस समाज की समझ में नहीं आया। बाबा साहब कहते रहे कि जब तक हिंदू बने रहोगे तब तक तुम्हारे साथ भेदभाव होगा, छुआछूत होगी, और जिस दिन आप हिंदू का तमगा निकाल कर फेंक दोगे उसी दिन तुम्हारे साथ जो भेदभाव, छुआछूत मिट जाएगी। बाबा साहब के समझाने के बावजूद दलितों के समझ में नहीं आया कि वो दलित जो कि पूरी तरीके से जो हजारों सालों से उन्हें दबाया गया, सताया गया और उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, लेकिन कि दलित जो कि दलित ही रहना चाहता है। बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध के रास्ते पर चलो और बुद्ध के विचारों को स्वीकार करो और अपने जीवन के जो ये तिरस्कार भरा जीवन है, जो कि बेइज्जती का जो जीवन जी रहे हो, जिसमें पूरी तरीके से आपके समाज का बहिष्कार होता है। ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म के ठेकेदार जो कि हजारों सालों से अत्याचार करते आए, लेकिन वो केवल तुम्हें इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव में वोट लेने के लिए, और तुम बिक जाते हो 500 के नोटों पर, अपने 5 साल कुर्बान कर देते हो और फिर 5 साल तक सताए जाते हो, ठोके जाते हो, पीटे जाते हो, अत्याचार किए जाते हैं। अभी की जो वर्तमान सरकार जो कि दलित विरोधी सरकार, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्लियर कहा था मंचों से कि अगर बटोगे तो पिटोगे, बटोगे तो ठोकोगे। ये उन्होंने अपने समाज के लिए नहीं कहा था, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और दलितों को समझाने के लिए कहा था कि दलितों समझ जाओ, अगर बटोगे तो पिटोगे। और उनकी कही हुई बात नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा बेशक अपने लिए था, लेकिन वो लागू तुम्हारे ऊपर होता है। आज की स्थिति यह है कि जो बारात भी नहीं निकाली जा रही है, बारात को निकलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें घुड़चड़ी से उतार दिया जा रहा है। क्यों?
क्योंकि तुम दलित हो और हिंदू नहीं हो, हिंदू केवल राजनीतिक लाभ के लिए हो, बाद बाकी केवल और केवल दलित रहो, दलित ही रहोगे। क्योंकि जब तक बुद्ध के विचारों पर नहीं चलोगे, जब तक बाबा साहब ने समझाया उनकी कही बात को नहीं मानोगे, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। साथियों, 76 साल के बाद की अगर ये स्थिति है तो सोचिए 76 साल वर्ष के पहले का जो समय है वो कैसा होगा। क्योंकि बाबा साहब ने कानून व्यवस्था बनाई, बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान में वो प्रावधान कर दिए जिसके द्वारा जो अत्याचार थे वो नहीं होंगे। लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाती हुई वर्तमान सरकार, क्योंकि आज हम देखते हैं कि पूरी तरीके से संविधान के विचारों को, संविधान की धाराओं को, बाबा साहब की वो सोच जो कि संविधान में लिखी गई उसको नजरअंदाज करते हुए दलितों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। घोड़ी पर चढ़ते हुए बारात नहीं निकलने दी जा रही, मूछ रखने पर गला काट देते हैं और जो राजनीतिक लाभ के लिए, केवल वोट के लिए दलितों का इस्तेमाल किया जाता है, दलितों को हिंदू बनाया जाता है। अगर दलित हिंदू है तो फिर ये बारात निकलने से क्यों रोकी गई, बारात को क्यों नहीं निकलने दिया, ये सोचने का विषय है। अगर आपके कुछ समझ में आए तो हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।